Hello all students, welcome to ASCAT. Class, my name is Arpit Sir, your DILR mentor. Class, welcome to the series of 100 most expected DILR sets that you can expect in your CAT exam. आज का सेट थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का होने वाला है स्टूडेंट्स एंड इट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन गेम्स एंड टूर्नामेंट्स पर बेस्ड एक सेट होने वाला है एंड मैं कहूंगा ये एक डिफिकल्ट सेट है। इस तरह के सेट हम शायद एग्जाम में सॉल्व ना कर पाए, अगर कर पाए तो हमें काफी सारा टाइम हमारा कंज्यूम हो सकता है। ये सेट थोड़ा सा हैवी, डेटा थोड़ा सा लोडेड है। गेम्स एंड टूर्नामेंट्स देखा जाए तो पहले से ही सर बहुत अच्छे लेवल का टॉपिक है और उसके ऊपर से डिफिकल्टी को और बढ़ा देना, इट्स गोइंग टू बी रियली वेरी इंटरेस्टिंग सेट। That is going to be set number 89, very close to our target. And सबसे पहले बात करते हैं, आप अगर व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर ले तो बेटर है, बिकॉज वहां पर सेट पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाता है लोगों को, सभी स्टूडेंट को, सो दैट दे कैन ट्राई द सेट बाय देमसेल्फ फर्स्ट एंड देन वॉच द सॉल्यूशन ऑन यूट्यूब। पुराने जितने भी सेट है आपको कहाँ मिलेंगे? एस्कैट ऐप के ऊपर आपको पुराने जितने सब कुछ वहां मिल जाएंगे फ्री सेक्शन के। ठीक है, तो ये रही बात अपनी कुछ दूसरी चीजों से रिलेटेड। ये है हमारे आज के 5 क्वेश्चंस जो आप लोग ट्राई करेंगे, जिसमें से 4 क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चंस है, 1 क्वेश्चन इज काइंड ऑफ कंडीशनल क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक, बाकी सारे है। ठीक है, पर अगर आप इस सेट को ट्राई करें, क्वेश्चंस को भी ट्राई करना। सेट क्या है सर? सेट बस इतना सही है क्या? लेट मी, सेट इतना सही है, सेट इतना सही है। ये है हमारे सामने एक छोटा सा सेट, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स। इस तरह के सेट अपने पहले भी सॉल्व किए हैं, लेकिन आज का सेट थोड़ा सा हैवी। ठीक है, तो आई होप आपने मेरे सजेशन को सीरियसली लिया होगा और समझा होगा कि सर थोड़ा सा है। मैं मान के चलता हूं कि आपने इसमें अराउंड 30 मिनट्स तो दिए होंगे, तब अगर आपका जल्दी सॉल्व हो गया तो और बेटर है, लेकिन अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो 30 मिनट्स देने थे। अच्छा सेट, ठीक है। इस सेट पे तो मैंने भी काफी सारा टाइम इन्वेस्ट किया सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड सेट में पूरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। बाकी बहुत अच्छा सेट, ठीक है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द सेट इज ट्राइंग टू से। द इंटर स्कूल फुटबॉल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर जयपुर witnesses participation from 6 APS, yes, 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 and FPS. The 6 schools participate करने वाली है। The championship had 5 rounds, wherein each school played exactly once with one of the other school teams in the first 3 rounds, and each school team played with 3 different teams. सर क्या बात कही गई है? सर there are 6 teams. And in the first 3 rounds, each team is going to play exactly 3 matches. 3 matches होने वाले। देखा जाए तो first 3 rounds में क्या होने वाला है? Played exactly once with one of the other. तो बाकी है उसमें एक बार ही खेलेगी, और in the first 3 rounds, full team played with 3 different teams. तब अगर A और B का मैच हो चुका है, तो अब A और B का मैच वापस नहीं होगा। मुझे बताओ एक राउंड में कितने मैचेस होंगे? अगर 3 राउंड है मेरे 1 2 3, सर फर्स्ट राउंड में कितने मैचेस हो जाएंगे? 3 मैचेस हो जाएंगे। फर्स्ट राउंड में कितने मैचेस हो सकते हैं? 3 मैचेस। सर कैसे? सर 6 टीम्स है, तो पहली 2 टीम, दूसरी 2 टीम, तीसरी 2 टीम, 3 मैचेस हो गए। अब सेकंड राउंड में क्या होगा सर? सेकंड राउंड में भी 3 मैचेस ही होंगे, क्योंकि टीम तो 6 ही है और मैचेस कितने होते हैं? नंबर ऑफ टीम्स डिवाइडेड बाय 2। लेकिन हाँ, मुझे ऑर्डर नहीं पता। ऑर्डर में जितना पता है कि जिसका पहला मैच हो चुका है किसी के साथ, उसके साथ मैच नहीं होगा। तो फर्स्ट राउंड में भी 3 मैचेस, सेकंड राउंड में भी 3 मैचेस, थर्ड राउंड में भी 3 मैचेस। टोटल कितने मैचेस मेरे सामने आने वाले हैं? 9 मैचेस आने वाले। पॉइंट इज क्लियर। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हाउ मेनी मैचेस होने वाले हैं पूरे टूर्नामेंट में, अगर 5 राउंड का मैच होता तो सिर्फ 15 मैचेस होते सर। सिंगल राउंड रॉबिन पर बेस्ड है पूरा कंसेप्ट। सिंगल राउंड रॉबिन के अकॉर्डिंग जितने टीम्स होती है उसको मल्टीप्लाई करो कम वाले नंबर से डिवाइडेड बाय 2। अगर आपको याद हो n-1 डिवाइडेड बाय 2, ये होता है सिंगल राउंड रॉबिन के नंबर ऑफ मैचेस निकालने का फॉर्मूला। लेकिन हमें इसका कोई नीड नहीं है। मुझे पता है कि फर्स्ट राउंड में 3 मैचेस, सेकंड राउंड में 3 मैचेस, थर्ड राउंड में भी 3 मैचेस। फॉर ईच विन 3 पॉइंट्स, फॉर ईच ड्रॉ, फॉर ईच विन 3 पॉइंट्स, फॉर ईच ड्रॉ 1 पॉइंट, एंड फॉर ईच लॉस 0 पॉइंट्स आर अवॉर्डेड टू द टीम। मतलब सर कंसेप्ट वाज क्लियर है सर। +3, +1 या 0 होने वाला है। विन के ऊपर +3 है, ड्रॉ के ऊपर +1 है, एंड लॉस के ऊपर 0 है सर। द टेबल बिलो
gives partial information about the championship at the end of the third round. मतलब सर तीसरे राउंड तक, तो थर्ड राउंड तक हर एक टीम के मैचेस कितने हो चुके हैं? 3 मैचेस हो चुके हैं। हर एक टीम के मैचेस कितने हो चुके हैं? मैचेस कितने? 3 मैचेस हो चुके हैं। सर इस टेबल में मुझे और क्या क्या गिवन है? क्या लिखा गया है? गोल्स स्कोर्ड, मतलब एपीएस ने टोटल कितने गोल्स स्कोर किए? 11। क्या लिखा हुआ है? गोल्स कंसीडर्ड, गोल्स कंसीडर्ड 5 है। इस 5 का मीनिंग क्या है? तो ओपोनेंट टीम्स थी, उन्होंने कितने गोल्स स्कोर किए हैं इसके खिलाफ, मतलब इसको अपन गोल्स फॉर और गोल्स अगेंस्ट भी कह सकते हैं। गोल्स स्कोर्ड को अपन गोल्स फॉर भी कह सकते हैं और गोल्स कंसीडर्ड को गोल्स अगेंस्ट भी कह सकते हैं, इस बात को याद रखें। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी अपन राउंड रॉबिन की बात करते हैं, गोल्स फॉर का जो सम होता है वो अगेंस्ट के इक्वल आता है। क्यों इक्वल आता है सर? क्योंकि जो आपके स्कोर में आ रहा है या जो आपके फॉर में आ रहा है अगेंस्ट में आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये फॉर इज इक्वल्स टू अगेंस्ट, ये कंसेप्ट अपन ने कई बार समझा इस पूरे सीरीज के अंदर। तो आई होप आपने पुराने लेक्चर्स देखे हैं गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के, जहां मैंने समझाया था व्हाई गोल्स फॉर इज इक्वल्स टू गोल्स अगेंस्ट। लेकिन अगर आपको फिर भी क्लैरिटी नहीं है तो इसी चैनल पर ए स्कैट के ऊपर गेम्स एंड टूर्नामेंट्स की एक सीरीज है, लेक्चर नंबर 3, 4, 5 देख लेना गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का, जिसमें मैंने राउंड रॉबिन की ही बात करी। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि व्हाई आई एम सेइंग गोल्स फॉर इज गोइंग टू बी इक्वल टू गोल्स अगेंस्ट। अब सर इनका सम और इनका सम इक्वल आना चाहिए, तो ये वाला डेटा मैं आराम से निकाल सकता हूं, इसके लिए मेरी पास कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सर आगे क्या क्या गिवन है? नंबर ऑफ मैचेस वॉन, ड्रॉ या लॉस, इंफॉर्मेशन गिवन है और इनके कुछ पॉइंट्स भी, गिवन है। ये रहे पॉइंट सर, कुछ पॉइंट्स भी गिवन है और कुछ ये भी गिवन है कि कितने मैचेस के जीते हैं। लेकिन सर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इज मिसिंग, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इज मिसिंग, बट मेरे पास कुछ क्लूज आए हैं, कुछ ये क्लूज है मेरे। क्या क्लूज है? इसको पढ़ने से पहले मैं इस टेबल को कंप्लीट कर, टेबल कंप्लीट करने से होगा क्या सर? इसका सम कितना आ रहा है? ये 20 और 37 आ रहा है। इसका सम आ रहा है 37 आ रहा है। 37 में 7 गए 30 में से 9 गया 21 9 गया 12 में से 5 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 5 आएगा, क्योंकि सर इनका सम भी क्या आना चाहिए? 37 आना चाहिए। यहाँ पे क्या आएगा? 5 आएगा। एज सिंपल एज दैट। ये तो मैंने कोई बड़ा रोल नहीं किया, प्लस माइनस के बस आपके सामने कुछ डेटा लिख दिया है। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे सामने क्वेश्चंस कैसे हैं सर? हु प्लेड अगेंस्ट डीपीएस इन द फर्स्ट राउंड? हाउ मेनी गोल्स सी scored in the first match? How many goals E conceded in their third match? What is the sum of goals scored by 3 in round 2? सर कुल मिला के सर मुझे रेस्पेक्टिव राउंड्स और उनके टीम्स का स्कोर भी पता लगाना पड़ेगा। क्या कह रहे हो सर? रेस्पेक्टिव राउंड्स में किसका मैच किसके साथ हो रहा है और किस गोल, कितने गोल्स उन्होंने स्कोर किए, कितने गोल्स उन्होंने स्कोर किए। ठीक है सर, अब इस पूरे टेबल को मैं थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूं ऐसे, और अगेंस्ट, वॉन, ड्रॉ, लॉस्ट पॉइंट्स। कॉम्पैक्ट फॉर्मेट यहां आपके पास लिखा हुआ है 5, जो भी अपन ने निकाला था। ये मेरे सामने क्या है सर? ये मेरे सामने फर्स्ट राउंड है जिसमें 3 मैच होंगे और उनका स्कोर मैं यहां लिखूंगा। ये सेकंड राउंड है जिसमें 3 मैचेस होंगे जिसका स्कोर मैं यहां लिखूंगा, और थर्ड राउंड जिसमें 3 होंगे जिनका स्कोर मैं यहां लिखूंगा। यहां मैं क्या अरेंज कर रहा हूं? यहां मैं अरेंज कर रहा हूं किसका मैच किसके साथ होगा और कितने पॉइंट्स का मैच होने वाला है। ठीक है, और यहां कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो अपन लिख सकते हैं। ठीक है, मुझे ये टेबल इस पेज पर मिल चुकी है और यहाँ का कुछ इंफॉर्मेशन बस ये थी कि +3, +1 और 0 है। इसके अलावा मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता है, बस ये पता है कि किसी का भी मैच रिपीट नहीं होगा। अगर ए और बी का मैच हो चुका तो ए का बी के साथ मैच नहीं होगा। ठीक है, इन एनी ऑफ द मैचेस नो स्कूल टीम स्कोर्ड मोर देन 4 गोल्स इन एनी मैच। किसी भी टीम ने, तो टीम का जो गोल है वो लेस देन इक्वल्स टू 4 आएगा। गोल्स मतलब क्या? किसी भी टीम ने 4 गोल से ज्यादा स्कोर ही नहीं किए, किसी भी टीम ने 4 गोल से ज्यादा स्कोर ही नहीं किए किसी भी मैच में। एंड द डिफरेंस बिटवीन द गोल्स स्कोर्ड एंड गोल्स कंसीडर्ड इज एट मोस्ट 2। मतलब सर गोल्स का जो डिफरेंस है, तो जो गोल डिफरेंस जो है सर, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 हो सकता है। ये बोला गया क्या? इज एट मोस्ट 2, तो मैक्सिमम डिफरेंस कितना हो सकता है? 2। तो क्या 0 भी हो सकता है, 0 हो सकता है, क्या 1 डिफरेंस हो सकता है? हो सकता है। यस सर, पॉइंट इज क्लियर। नो मैच एंडेड गोललेस, नो मैच एंडेड गोललेस, इसका मीनिंग क्या होता है सर? ऐसा कोई भी मैच नहीं जिसमें दोनों ही टीम्स ने कुछ स्कोर ही नहीं किया हो, मतलब किसी ने तो स्कोर किया ही है।
क्या इस बात को समझे, किसी ने तो स्कोर किया ही है, ऐसी बात नहीं है कि किसी ने स्कोर ही नहीं किया। मतलब ऐसा कोई भी मैच नहीं जहां में 0-0 आ रहा है। एक साइड 0 आ सकता है लेकिन दूसरी साइड कुछ ना कुछ नंबर आएगा। तो मतलब एक मैच में कम से कम एक गोल तो होगा ही होगा, हर मैच में एक ना एक तो गोल होगा ही होगा। ये कुछ इंफॉर्मेशन है, बाकी इंफॉर्मेशन यहाँ लिखने वाले। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो नोन इन द फर्स्ट राउंड ए प्लेड अगेंस्ट, इसको एपीएस की जगह में ए लिखूंगा और बीपीएस बी लिखूंगा। ए और बी का मैच होता है, फर्स्ट राउंड में ए और बी का मैच होता है, तो यहां पर लिख देता हूं। अब सुनना, मैं जिस पे सर्कल करूंगा वो जीतेगा। सर्कल का मीनिंग क्या होता है, विन होता है। मुझे नहीं पता कि कौन जीतेगा, लेकिन ए और बी का मैच हुआ है। अब ये फर्स्ट मैच, ये फर्स्ट राउंड का मैच है, इतना मुझे पता है। मुझे ये नहीं पता कि फर्स्ट मैच है या नहीं है, फर्स्ट राउंड में इसका मैच होगा ही होगा, इतनी मुझे क्लैरिटी है। इन द सेकेंड राउंड he won a match against C with the maximum goal difference possible। तो सर सेकंड राउंड में बी जीत जाएगा सी से। सेकंड राउंड में बी और सी का मैच होगा जिसमें बी जीत जाएगा, इसने सर्कल कर दिया। विद द मैक्सिमम गोल डिफरेंस, विद द मैक्सिमम गोल डिफरेंस मतलब सर मैक्सिमम गोल डिफरेंस कितना पॉसिबल है, 2 का। तो इनमें गोल डिफरेंस मैक्सिमम कितना पॉसिबल है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूं, इसलिए सर यहाँ पे जो भी पॉइंट आएंगे वो डिफरेंस कितने का होगा, 2 का डिफरेंस। पॉइंट इज क्लियर? यस सर, पॉइंट इज क्लियर। In the third round, C won a match in which the total goals scored were 2। C won the match। तो सर थर्ड राउंड में C खिलाफ जीतेगा, किसी के खिलाफ जीतेगा with the total goals scored were 2। टोटल गोल्स स्कोर्ड 2। अब टोटल गोल्स ही 2 स्कोर किए पूरे मैच में और इसको जिताना भी है। अब इसके कम से कम 1 तो होंगे ही होंगे। अब 1 होंगे तो 1-1 तो हो नहीं सकते सर, 1-1 क्यों नहीं हो सकता, 1-1 होते तो ड्रॉ हो जाता, लेकिन मुझे तो सी को जिताना है। इसका मतलब अगर पूरे मैच में 2 गोल्स ही हुए हैं तो मतलब 2-0 क्या हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ क्या? क्या पॉइंट क्लियर हुआ अपन लोगों को? यस सर, पॉइंट बात आ रही है समझ में। अब यहाँ पे बंदा कौन है आई डोंट नो, लेकिन वो बी नहीं होगा, मुझे क्लियर। ठीक है, ये मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है आप लोगों के सामने। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इसके बाद कैसे। अब इसके बाद इससे अप्रोच करना पॉसिबल नहीं, अपन को इस टेबल की मदद लगी। मुझे पता लगाना पड़ेगा कि सर किसके कितने मैचेस होने वाले, कैसे क्या होने वाले। सर देखा जाए ईपीएस एक मैच जीता है और इसके गोल्स फॉर में 1 है और अगेंस्ट में 2 है। मैं यहाँ पे डी लिख रहा हूं, इसके कितने हैं 1 और 4 है। तो मैं डाइसेक्ट करूंगा यहाँ पे, ये तीनों मैचेस का स्कोर यहाँ लिखूंगा, दिस इज फॉर, दिस इज अगेंस्ट। सर इसने अगर एक मैच जीता होगा तो पक्का पक्का उसने 1-0 से ही जीता होगा, 1-0 से ही जीता होगा। इसने एक मैच जीता है। अब सर इसके 2 मैचेस ने 2 मैच, अब इसके ड्रॉ नहीं हो सकते। अब इसके दोनों मैचेस में क्या आया, 0 और 0 ही आया। देखो इसके फॉर का सम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, अगेंस्ट का सम कितना आना चाहिए, 4। अब आपको भी पता है कि गोल डिफरेंस कितने का हो सकता है, मैक्सिमम 2। तो इससे 2 बढ़ा दो तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, इससे 2 बढ़ा दो तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो मुझे डी के तीनों मैचेस का स्कोर पता है, डी के तीनों मैचेस के गोल्स का स्कोर पता है कि 1-0, 0-2 या 0-2 ये होगा। ये कैसे पता लगा सर? क्योंकि मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी। सर डीपीएस का गोल्स एक ही है, अगेंस्ट में 4 है और जीता इसने है, तो जीता होगा तो 1-0 से जीता होगा ना भाई, बाकी कैसे जीतेगा। और बाकी दोनों मैचेस क्या होंगे सर, 0-2, 0-2। सर 0-3 क्यों नहीं लिख सकते? 0-3 लिखूंगा तो गोल डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 3 का। क्या पॉसिबल है? नहीं सर। तो सर इसका मुझे पता लग चुका है, एक मैच इसने जीता है तो इसलिए ड्रॉ एक भी नहीं है, 2 मैचेस इसके लॉस्ट हुए। देखो 3 मैचेस होगा, इन तीनों का सम 3 होना चाहिए, रोज का सम, इन तीनों कॉलम्स का सम 3 होना चाहिए। तो मैचेस 3-3, तो उसके पॉइंट्स कितने हो गए सर, पॉइंट्स हो गए। क्लैरिटी है? यस। और बताएं सर, और बताएं सर, और क्लैरिटी मिलनी चाहिए। इधर आओ, एफपीएस के 3 पॉइंट्स है। 3 पॉइंट्स कैसे आ सकते हैं, या तो फिर 1 विन हो जाए या 3 ड्रॉ हो जाए। 3 पॉइंट्स कैसे आएंगे, या तो फिर आप एक मैच जीत जाओ या तीनों ड्रॉ करा दो। मैचेस टोटल कितने होंगे, 3 ही मैच होंगे ना। अगर इसके तीनों मैचेस ड्रॉ होते तो क्या इनका गोल्स फॉर और अगेंस्ट सेम टू सेम होता ना? सुन रहे हो मेरी बात? अगर एफ के अगर तीनों मैचेस ड्रॉ हो जाते तो उसका फॉर और अगेंस्ट इक्वल होता। क्यों इक्वल होता सर? कि इक्वल होगा तभी तो ड्रॉ होगा। इसके मैचेस ही टोटल 3 हैं और मैं तीनों को ड्रॉ कराना चाह रहा हूं। अगर मैं तीनों को ही ड्रॉ कराना चाह रहा हूं, इसका मतलब सर स्कोर दोनों का इक्वल होना चाहिए। फॉर इज इक्वल टू अगेंस्ट, अगर होता तो मैं मान लेता, लेकिन
यहाँ पे तो सर फॉर इज लेस देन अगेंस्ट, इसका मतलब सर तीनों ड्रॉ नहीं हो सकते, तीनों ड्रॉ नहीं हो सकते, इसका मतलब इसने एक मैच तो जीता ही है, एक मैच जीता ही है, एक मैच जीता है तो ये हार जाएगा, ये इसके 3 पॉइंट्स हो गए। तो सर एफ एक मैच जीतता है, एफ पक्का पक्का एक मैच तो जीत ही वाला है, इस बात को याद रखें। ठीक है सर, और बताएं। और तो सर देख सर इसके 4 पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स कैसे आएंगे, एक मैच जीतना है, एक मैच ड्रॉ करना है, एक 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 पॉइंट्स है सर। अब देखते हैं सर आगे सर, और कुछ नजर आ रहा है सर आपको। देखो सीपीएस की बात करते हैं, सी इसका स्कोर कितना है, 5 और 7 है। 5 और 7 में से मुझे एक तो पता है, एक क्या पता है, 2-0 हो गया इसका, तो हो चुका है सर, 2 में जीत चुका है। अब इसके बचे कितने, 3 बचे हुए, और यहाँ पे 7 बचे। अब यहाँ पे 7 बचे हुए, तो 7 कैसे होगा, 3 + 4 ही होगा, 3 + 4 ही होगा 7। कैसे सर, क्योंकि मैक्सिमम तो 4 ही हो सकते हैं, तो 3 + 4 कितना होता है, 7। अब सर यहाँ पे कितने बचे हुए, अब गोल डिफरेंस कितने का हो सकता है, 2 का हो सकता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 का हो सकता है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इन सब का सम कितना आ रहा है, 5। तो मुझे सी के भी तीनों मैचेस का स्कोर पता लग चुका है, सी के भी तीनों मैचेस का स्कोर पता लग चुका है, एक तो 2-0, एक 1-3 और एक 2-4। पॉइंट इज क्लियर। कैसे पता लगा, बस ऐसे ही पता लगा जिस तरह पता लगा, एक में कोई पता था 7 से पता लगा 3 और 4 होगा, फिर पता लगा कि सर टोटल 3 ही गोल्स मिल सकते हैं, तो 3 मुझे ऐसे बांटने कि सर गोल डिफरेंस मैक्सिमम 2 का हो सके, मतलब जरूरी नहीं कि मुझे 2 का करना है, लेकिन 2 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, तो सी सर एक मैच जीतेगा और दोनों हारेगा, पॉइंट्स कितने, गॉट इट सर। और बताएं सर, और तो सर ए की बात करते हैं, ए के थोड़े से नंबर्स बड़े दिख रहे हैं, ए के हैं 11 और 9, 11 और 5 है, सॉरी 11 और 5, ये थोड़े से बड़े नंबर लग रहे हैं। 11 का मतलब पता है क्या है, 11 कैसे बनेगा, 4, 4 और 3 से बनेगा 11, 4, 4 और 3 से बनेगा, और कहीं से नहीं बन सकता, 4, 4 और 3 से बनेगा। और सर गोल डिफरेंस में कम से कम भी रखूं, क्योंकि 5 ही सम चाहिए इधर, तो 5 कैसे आएगा, 2, 2 और 1 से ही आएगा, और पॉसिबल है क्या, 2, 2 और 1 से ही आएगा। देखो 5 चाहिए ना, तो 2, 2 और 1 से ही आएगा, डिफरेंस कितने का, 2 का, डिफरेंस कितने का, 2 का, डिफरेंस कितने का, 2 का। हाँ सर, पूरा बैलेंस्ड गेम। तो सर एक इकलौता आदमी जिसके तीनों मैचेस से जीतने वाला है, ड्रॉ भी नहीं होगा, लॉस्ट भी नहीं। पॉइंट्स 9 पॉइंट, इज क्लियर। ए का भी मुझे स्कोर पता लग चुका है, तो ए यहाँ पे जीतेगा। अब सर रही बी की बात, का स्कोर कितना है, 9 और 9 है। देखते हैं सर कैसे इसको अरेंज करेंगे। फिर कौन है, ई भी है सर, 7 और 7 है। फिर देखते हैं सर कैसे अरेंज करेंगे। और एफ है, इसका स्कोर क्या है सर, 4 और 5 है, तो भी देखते हैं कैसे अरेंज करें। ठीक है सर, लेकिन इतनी क्लैरिटी है सर कि अगर ई का एक ड्रॉ हो रहा है तो पक्का पक्का सर बी के साथ ही होगा, क्योंकि इन चारों का तो कोई ड्रॉ हो ही नहीं रहा है, तो ई और बी का क्या होगा, एक ड्रॉ हो जाएगा, एक ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है सर, अब देखो आपको पता है गेम, मतलब सिंगल राउंड रॉबिन से आपको बहुत इजीली पता लग जाता है कि टोटल मैचेस कितने मेरे पास में, 9 है ना, 9 मैचेस है ना, तो सर 9 मैचेस का कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, जीतेंगे हारेंगे या ड्रॉ होगा। तो टोटल जो सम होता है, टोटल नंबर ऑफ मैचेस, आप एक तो निकाल सकते हो कि एक पूरा मैन्युअली कैलकुलेट करो, ऐसे भी निकाल सकते हो कि आपकी टोटल विन्स कितनी है और ड्रॉस डिवाइडेड बाय 2। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मेरे पास स्लाइड खाली है, नेक्स्ट बात नहीं, मैं कहना चाह रहा हूं टोटल जो मैचेस होते हैं ना, वो कैसे पता लगते हैं, विन्स प्लस ड्रॉस अपॉन 2, ड्रॉस अपॉन 2, या लॉस प्लस ड्रॉस अपॉन 2। क्यों सर, कैसे सर, हर मैच में कोई ना कोई जीता होगा, तो जीता होगा तो वो पॉइंट कहां कहां जाएगा, जीतने वाले में जाएगा, साथ में ड्रॉ वाला पॉइंट दोनों जगह जाता है, इसलिए इसको एक ही जगह काउंट करेंगे। ठीक है, इस कंसेप्ट को भी मैंने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समझाया उस जगह, लेकिन समझो क्या कहना चाह रहा हूं सर, 9 मैचेस हुए, तो 9 मैचेस की सर कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट आएगा, अगर सारे के सारे जीतने वाले मैचेस ही थे तो 9 विन्स आ जाएगी, तो 9 विन्स 9 मैचेस। लेकिन सर अगर मेरे पास में 8 विन्स ही आई, तो अगर मेरे सामने 8 विन्स आई है तो 2 मैचेस सर ड्रॉ हो, एक मैच ड्रॉ हुआ होगा, तो ड्रॉ वाले को क्या करते हैं अपन, प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं,
तो अपन को 1 मिल जाता है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसका सम कितना आ रहा है, 3 4 5 6 7 आ रहा है, और इन दोनों का मिलाकर एक मैच 8 आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे 1 आना फिक्स है। आना फिक्स क्यों है सर? तभी जाके आपकी टोटल 9 मैचेस कम, टोटल नंबर ऑफ विन्स प्लस ड्रॉस डिवाइडेड बाय 2 9 आना चाहिए। सिमिलरली लॉस को भी देख लो, 2 + 2 कितना होता है, 6 + 7 और ये 8, तो यहाँ पे एक लॉस भी फिक्स। क्यों फिक्स है सर? जरूरी है ये कंसेप्ट, इसको अगर आप बारीकी से ऑब्जर्व करोगे कि टोटल विन्स प्लस ड्रॉस अपॉन 2 करोगे तो आपको टोटल मैचेस ही मिलेंगे। सिमिलरली टोटल लॉस प्लस ड्रॉस अपॉन 2 करोगे तो भी आपको टोटल मैचेस ही मिलेंगे। ये राउंड रॉबिन का बेसिक फंडामेंटल्स है जो अपन इसमें काम में ले रहे डायरेक्टली। ठीक है, इसको अच्छे से ऑब्जर्व करना है कैसा होता है या नहीं होता, आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है सर, तो सर इसके कितने पॉइंट्स हो गए, 4 पॉइंट्स हो गए। अब सर देखो, अब मेरे सामने टेबल कंप्लीट है सर, बी और ई का ड्रॉ होगा। सर बी का मैच यहाँ पे हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता सर? हर एक राउंड में हर एक टीम का मैच होने वाला लिखा हुआ है क्या? कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। So we had 5 rounds wherein each played exactly once with one of the other school. In the first 3 rounds, each team played with 3 different teams. So different होने वाला है. In the first 3 rounds, each played with different teams. तो हर एक राउंड में सबके मैचेस होंगे। सर बी का मैच यहाँ पे हो चुका है, बी का मैच यहाँ पे हो चुका है, तो बी का मैच यहाँ पे बी के साथ होगा और वो क्या होगा, ड्रॉ होगा। क्या होगा? ड्रॉ होगा। बी का मैच यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे भी हो चुका है, बी का मैच यहाँ पे करेंगे थर्ड राउंड में, मैच ई के साथ ड्रॉ होगा। ठीक है सर, अब कौन कौन बचा सर मेरे पास में? अब देखो ए यहाँ पे आ नहीं सकता। ए क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ए को तो सारे जीतने ही है। ए सर अलग से जीतेगा, ए किसी के सामने जीतेगा, ए किसी के सामने जीतेगा। अब देखो इस पूरे राउंड में डी और एफ बचे, डी और एफ बचे हुए, डी और एफ बचे। लेकिन सर मैं मानता हूं कि डी सर ए के खिलाफ नहीं खेल सकता। क्यों नहीं खेल सकता? अगर मैं यहाँ पे डी लिखता हूं, डी का पॉसिबल स्कोर्स क्या है, 1 1 0 0 2 0 2। ये सर ए के साथ मैच ही नहीं कर रहा है। देखो ए का जिसके भी साथ मैच होगा वो ऐसे ही कुछ स्कोर्स होंगे उसमें, और डी के जो मैच होंगे उसमें भी ऐसा कुछ स्कोर होगा। लेकिन सर ये तो मैच ही नहीं कर रहा है। मतलब देखो आप डी का 1 0 लिखो, यहाँ पे डी जीत ही नहीं सकता, सबसे पहले हार रहा है, तो 2 0, तो सामने वाले का 2 लिखोगे, यहाँ पे 0 लिखोगे डी के हिसाब से। लेकिन ए का तो 2 0 कहीं पे पॉसिबल ही नहीं है। इट मींस ए का मैच डी के साथ होगा क्या? ए का मैच डी के साथ होगा क्या? नहीं होगा। ए का मैच किसके साथ होगा? एफ के साथ। और डी का मैच कहां पे होगा? इसके साथ। क्या ये 0-2 कहीं पे पॉसिबल है? हाँ सर ये 0-2 यहाँ पे पॉसिबल है। बात समझ? अब एएफ में क्या आएगा सर? एएफ में सर 4-2 भी आ सकता है, 3-1 भी आ सकता है। यहाँ पे 4-2 भी या 3 वो देखते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, अब और क्या कर सकते हैं सर? ए का मैच इस राउंड में भी होगा और ए पक्का पक्का जीतेगा किसी ने, ये भी मुझे पता है। ए यहां पे जीता, ए यहां पे जीता, ए यहां पे जीता। ए का मैच सब बाकी है। देखो ए का मैच बी के साथ हो चुका है, बी हो चुका है, सी के साथ। ए का मैच सी के साथ होगा क्या? ए का मैच सी के साथ पॉसिबल है? देखते हैं, रुको। लेकिन इस राउंड में तो सी के साथ हो ही नहीं सकता क्योंकि सी का मैच हो रहा है, बी और सी के साथ हो नहीं सकता। डी के साथ अपन को पता है कि पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं सर, इनका स्कोर ही मैच नहीं करता है। और एफ के साथ हो चुका है, तो ए का मैच ई के साथ ही होगा, ए का मैच ई के साथ ही होगा, ये मुझे क्लैरिटी। हर एक राउंड में एक एक मैच ही हो रहे हैं हर एक टीम के। मैं बता देता हूं आपको, चैंपियनशिप 5 राउंड्स wherein each played exactly once with one of the other school teams. In the first 3 rounds each played with 3 different teams. 3 different teams के साथ खेलने वाले हैं, ये मुझे पता लग चुका है। ठीक है, सबके 3-3 मैचेस होंगे। तो इसको डिफाइन करने का तरीका बहुत सिंपल है कि फर्स्ट राउंड में 3 मैचेस करा दो डिफरेंट टीम्स के, सेकंड राउंड में करा दो डिफरेंट, थर्ड राउंड में डिफरेंट करा दो, ताकि आपके पास हर एक टीम के 3-3 मैचेस ही आएंगे, हर एक टीम के मैचेस ही आएंगे। अब यहाँ पे 2 टीम्स कौन सी बची है? डी और एफ के बीच में मैच होगा। पता नहीं सर कौन जीतेगा, लेकिन कोई जीत भी सकता है, हार भी सकता है। ठीक है सर, अब रही ऊपर की बात। सर सी एक मैच जीतेगा, 2 हारेगा, तो सी पक्का पक्का यहां हारेगा, तो सामने आएगा वो जीतेगा। सी के जो सामने आएगा वो जीतेगा। अब सी के सामने कौन कौन आ सकता है? ए और बी तो आ नहीं सकता, डी आ चुका है, अब ई और एफ बचा हुआ है।
और एफ बचा हुआ है। अगर यहाँ पर ई आ जाता है, अगर यहाँ पे ई आ जाता है तो बची हुई टीम डी और एफ बचेगी और इनके दो दो मैचेस नहीं। मैंने क्या कहा सर, यहाँ पे ई या एफ आएगा। अगर यहाँ पे ई आता है तो बचे हुए मैचेस क्या हो जाएंगे, डी एफ, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे से ई आएगा क्या, यहाँ पे ई नहीं, यहाँ पे कौन आएगा, एफ ही। पॉइंट आ रही समझ में? ये धीरे धीरे कनेक्शंस बैठते हैं कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे ई नहीं आ सकता क्योंकि अगर ई आ जाता तो डी एफ का मैच होता, विच इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे किस का मैच बचा हुआ है, ई और का मैच। अब आप देखो हर एक राउंड में डिफरेंट डिफरेंट मैचेस हो रहे हैं और हर एक टीम के मैचेस हो, हर एक टीम के मैचेस हो चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कि सर स्कोर क्या क्या हो, स्कोर क्या क्या हो। ठीक है, अब देखो ठीक है, दो मैचेस बाकी है, दो मैचेस बाकी है, एक तो 1-3 वाला और एक 2-4 वाला, या फिर 1-3 या 2-4 ऐसा कुछ हो। 1-3 या 2-4 कैसे रख, ठीक है सर, देखते हैं सर, एक देखते हैं। अगर यहाँ पे मैं 4 और 2 उठा लेता हूँ, एक बार यहाँ पे 4-2 या 3-1 ही आएगा, आपको भी पता है, या फिर 4-2 या 3-1 आएगा, आपको भी पता है। अगर यहाँ पे 4-2 उठा लेता हूँ, इसके हिसाब से क्या होगा, एफ ने 2 तो स्कोर कर ही लिया है और यहाँ पे 4 स्कोर कर लिया। ठीक है, यहाँ पे स्कोर कर ही लिया है, 4 स्कोर कर ही लिया है। अब इसमें एफ हार चुका है, इसमें एफ हार चुका है और एफ को 2 मैचेस हारने हैं, एफ को 2 मैचेस हारने हैं, तो डी को यहाँ पे जीतना पड़ेगा, डी को यहाँ पे जीतना पड़ेगा, डी को यहाँ पे जीतना पड़ेगा। और सर ई का एक ड्रॉ है, एक जीतना एक हारना है, तो ये वाला ई को, ठीक है। अब देखते हैं सर, अब सर अगर एफ को जिताना है, अब देखो इसका एक गोल ही बचा हुआ है, एक तो आएगा 1, एक आएगा 0, एक आएगा 1, एक आएगा 0। सर इसको एक मैच जिताना भी है, जिताना है तो 2-1 से जीतना पड़ेगा, 2 यहां लिख दूंगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। देखो इन दोनों का सम क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो 2-1-0-0 नॉट पॉसिबल, इसका ड्रॉ एक भी नहीं होगा, ड्रॉ तो नहीं होगा। बाकी और क्या कर सकते हैं सर, यहाँ पे 1 भी नहीं लिख सकता, 1-1। तो प्रॉब्लम क्या है सर इस वाले केस में, जब मैं यहाँ पे 4-2 ले रहा हूँ ना सर, तो मेरे सामने मैचेस थोड़े से डिफाइंड नहीं हो पा रहे। मैंने क्या कहा, यहाँ पे जब मैंने 4-2 लिया तो यहाँ पे 2-4 लिख दिया मैंने एफ के हिसाब से, 2 और 4 बच्चे कितने, 5 में से एक ही बचा, 4 आ चुके तो 1 और 0 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे मुझे दोनों का सम 2 चाहिए, अगर मैं 2 यहाँ लिख दूं, 0 यहाँ लिख दूं, तो होगा ये सर, ये तो जीत रहा है, ये ड्रॉ हो रहा है। या फिर यहाँ 0 लिख दूं, यहाँ 2 लिख दूं, तो क्या होगा, ये तो हार रहा है, ये वाला जीत रहा है। अब ये जो जीत रहा है ये 2-0 से जीत रहा है, राइट, और हार रहा है किससे, 1-0 से। ठीक है, जीत किससे रहा है, ये 2-0 से, तो 2 सी के पास 2-0 पॉसिबल है, सी के पास 2-0 पॉसिबल है, सी के पास 2-0 पॉसिबल ही नहीं है, 2-0 था इसका जा चुका है, 0 था इसका जा चुका है, मतलब यहाँ पे 2-0, यहाँ पे 3-1 या 4-2 ही आएगा, यहाँ पे 3-1 या 4-2 ही आएगा। इसका मतलब सर ये जो मेरे सामने केस बन रहा है ना, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस नॉट पॉसिबल। पॉसिबल नहीं है सर कि मेरे सामने गोल्स बनी, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना सर, अपन को हर एक चीज को कनेक्ट करते हुए पहुंचना है। तो यहाँ पे 2 और 4 नहीं है, 4 और 2 नहीं आएगा, तो यहाँ पे कौन आएगा, और 1 आएगा। यहाँ पे 3-1 आ गया तो उसके हर जगह क्या आएगा, 4-2, यहाँ पे 4, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ क्योंकि एक ये 4-2 ही है, यहाँ पे 3-1 है। अब देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं 1 और 3, यहाँ पे लिखा मैंने 1 और, अब कितने बचे हुए, यहाँ पे बचे हुए 2, यहाँ पे बचे हुए। अब सर एक मैच इसने जीता था, अब डी को जीतना है, डी को जीतना है तो 1-0 से जीतेगा डी, तो डी तो 1-0 से जीतेगा। एक और मैच कौन सा हो गया, 1-0 से हो गया, तो बचेगा यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 3-1 से जीतेगा एक मैच, 3-1 से जीतेगा। लिख दो, क्या सी के अंदर 3-1 पॉसिबल है, सी के अंदर 3-1 पॉसिबल है, डन। तो एक और मैच कौन सा बचा, 4-2 वाला बचा, एक और मैच कौन सा बचा इसका, 4-2 वाला। इस क्लास थोड़ी सी लाइट्स गई है लेकिन सब कुछ ठीक है। एक 4-2 वाला बचा सी का मैच, का मैच कौन सा बचेगा, 4-2 वाला, एक 4 और 2। अब अगर आप बी में देखोगे, आप 4-2 लिख चुके हो, एक और बी का मैच कौन सा है, बी का मैच जिसमें आप 2-4 लिख चुके हो, 4 लिख चुके हो, बचा क्या है, 3 और 3 बचा है, 3 और 3 बचा, तो बी और ई का मैच कितना होगा, हो जाएगा, और ई का
3 और 3 का हो गया, और एक और ई का मैच कौन सा हो गया, 2 4 का हो गया। तो बचा कितना सर, यहाँ पे 0 बचा हुआ है, यहाँ पे बचा हुआ है, बात ये 0 बचा हुआ है सर। मैं लिखो 2 बजाए, तो डी का भी एक जो था 0 2 वाला वो भी कंप्लीट हो, वो भी मेरे सामने पूरा कंप्लीट हो। ठीक है, क्लियर आप लोगों को, आई बात समझ में कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दिस वाज द की, ये है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेकिन है तगड़े लेवल का। ठीक है, बात आ रही है समझ में। तो आई होप आप इस पूरे पार्ट को अच्छे से वापस देखोगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी क्या क्या मैं। नाउ लेट्स ट्राई टू आंसर। के सामने कौन खेल रहा है, सामने ई के सामने। हाउ मेनी गोल्स डिड स्कोर इन देयर फर्स्ट मैच, ये फर्स्ट मैच 1 गोल स्कोर किया है। हाउ मेनी गोल्स ई कंसीड इन देयर थर्ड मैच, द थर्ड मैच में कंसीड मतलब इसकी बात कर रहे हैं सर 3। व्हाट इज द सम ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय 3 विनिंग टीम्स इन राउंड 2। राउंड 2 में विनिंग टीम्स का, राउंड 2 में विनिंग टीम्स का 4 4 और 1, 4 4 1 9। यहां पर है ऑप्शन। ये कंडीशनल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, क्या टाइटल का क्वेश्चन है। ओनली द टॉप 4 टीम्स क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड, दैट इज सेमीफाइनल्स, एंड द लास्ट 2 टीम्स आर आउट ऑफ कंपटीशन। तो इनमें से टॉप 4 जो टीम है वही जाएगी कहां पे, सेमीफाइनल में। In case of same number of points, the team with a better cumulative goal difference moves forward. मतलब जिनके बीच में अगर टाई हो जाता है पॉइंट्स के बेसिस पे, तो गोल डिफरेंस जिसका बेटर है, गोल डिफरेंस मतलब फॉर माइनस अगेंस्ट करोगे, जिसका ज्यादा बेहतर है उसको प्रेफरेंस मिलेगी, उसको प्रेफरेंस मिलेगी। इफ आफ्टर थर्ड राउंड द फिफ्थ रैंक्ड टीम वांट टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड, मतलब सर थर्ड राउंड के बाद अगर मैं मानता हूं कि मुझे फिफ्थ रैंक जो टीम का रैंकिंग फिफ्थ है, मैं चाहता हूं कि वो क्वालिफाई करे नेक्स्ट राउंड के लिए, देन एटलीस्ट बाय हाउ मेनी, बाय हाउ मच शुड इट्स करंट क्यूमुलेटिव गोल डिफरेंस बी इंप्रूव्ड। तो कितने से इंप्रूव करूं, कम से कम कितने से इंप्रूव करूं जिससे वो क्वालिफाई कर सके। क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ इक्वल पॉइंट्स एंड इक्वल गोल डिफरेंस। अगर सर हमको इक्वल पॉइंट्स भी मिल जाते हैं, इक्वल गोल डिफरेंस भी मिल जाता है, देन द टीम दैट वॉन द मैच हेल्ड बिटवीन दोस टू शैल मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन को अच्छे से समझो। सर टॉप 4 टीम्स कहां पे जाएगी, सेमीफाइनल, टॉप 4 जाएगी। लेकिन सर मैं क्या कह रहा हूं, जो फिफ्थ रैंकिंग की टीम है उसको अपना गोल डिफरेंस कितने से इंप्रूव करना है ताकि वो भी क्वालिफाई कर सके, कम से कम कितने से इंप्रूव करना है। अब सर कुछ रूल्स क्या है, रूल्स मेरे सामने ऐसे हैं, राइट सा बैक, कुछ रूल्स ऐसे हैं मेरे सामने। वो रूल्स क्या है सर, एक रूल तो ये है कि अगर अपने पास सेम आता है गोल डिफरेंस, इन केस ऑफ सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो जिसका गोल डिफरेंस बेटर है वो जाएगा। लेकिन सर अगर गोल डिफरेंस और पॉइंट्स भी इक्वल आ रहे हैं तो उनमें से किसको भेजेंगे सर, उन दोनों के बीच में जिसका भी मैच हुआ था उन दोनों में से जो जीता था उसको भेज देंगे, तो उन दोनों में से जीता था उसको भेज देंगे। एक बार इधर आओ, पहले हाईएस्ट पॉइंट्स इसके हैं, सेकंड हाईएस्ट इन दोनों के हैं, और थर्ड हाईएस्ट में ये तीनों, ठीक है। तो सर इन तीनों का तो फिक्स है टिकट। अब इन तीनों में से देखते हैं सर इनका गोल डिफरेंस कितने का है, सर इसका माइनस का कितने का है, -3 का कितना गोल डिफरेंस 0 का है। गोल डिफरेंस समझ पा रहे हो, 5 - 7 3 - 1 या 1 - 3 7 - 7। अरे इसका क्यों कर रहा हूं मैं, पॉइंट्स बहुत बात करते, इसका -1। देखो पहले पॉइंट्स की बेसिस पे जज किया, अब जिनके पॉइंट सेम आ रहे हैं उनको गोल डिफरेंस की बेसिस पे। अब गोल डिफरेंस की बेसिस पे रैंक की क्या आएगी, कि 4th रैंक आएगी, क्या रैंक आएगी, 5th रैंक आएगी, क्या रैंक आएगी, 6th रैंक आएगी। ये बात है, यस सर। अब मुझे क्या करना है, इफ आफ्टर द थर्ड राउंड द फिफ्थ रैंक्ड टीम, फिफ्थ रैंक्ड टीम मतलब कौन है सर, किसकी बात कर रहे हैं, ईपीएस were to qualify for the next round, then at least by how much should its cumulative goal difference be improved, कितने से improve। अब देखो अगर इसका -2 है, इसका -1 हो जाएगा, अगर इसका -1 हो जाएगा तो इसमें अगर मैं +1 ऐड कर देता हूं, क्या करता हूं, अगर इसमें +1 करता हूं तो कितना हो जाएगा, -1। तो सर दोनों के पॉइंट्स भी इक्वल आ गए, गोल डिफरेंस भी इक्वल आ गया, पॉइंट्स भी इक्वल आ गए। इसको सरपास करना है, सी वाले को एफ वाले को सरपास करना, सिंपल सी बात है। -2 है, इसको अगर मैं -1 कर देता हूं तो दोनों सेम आ जाएंगे, दोनों सेम आ जाएंगे। मैं पहले -1 तक ही पहुंचा रहा हूं।
अब सर मुझे पता था कि अगर जिनका गोल डिफरेंस और इक्वल भी पॉइंट्स आ रहे हैं उनका मुझे चेक करना है कि उनके मैच में कौन जीता था। तो देखो सी और एफ का मैच देखते हैं। सर सी और एफ के मैच में एफ जीता था, तो अभी भी एफ ही जीता। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, सी और एफ का मैच हुआ था तो कौन जीत रहा है, एफ जीत रहा है। तो सर इनका अगर आप गोल डिफरेंस भी इक्वल कर देते हो तो भी सर क्वालिफाई कौन करेगा, एफ ही करेगा। तो सर अभी भी सी तो क्वालिफाई कर ही नहीं पा रहा है। तो एक काम करते हैं सर, +1 की जगह +2 करते हैं। सर इसका गोल डिफरेंस कितना आएगा, 0 आएगा। अगर इसका गोल डिफरेंस 0 आ गया, इसका गोल डिफरेंस 0 आ गया तो रैंकिंग बेटर हो जाएगी गोल डिफरेंस के बेसिस। रैंक इसकी क्या हो जाएगी, 4th। जिसकी रैंक 4th हो जाएगी वो जीत जाएगा। तो कितने कम से कम कितने गोल से इंप्रूव करना पड़ेगा उसको, स्कोर 2 से इंप्रूव करना पड़ेगा। 2 से इंप्रूव इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि सर 2 से इंप्रूव नहीं करोगे तो सर आप क्वालिफाई। ये था पूरा पॉइंट पूरे केस। ये था आज का सेट। ऐसा है होप आई वाज एबल टू गाइस अंडरस्टैंड क्या हुआ है। थोड़ा सा इस सेट को लेकर बैठना क्या हो रहा है, थोड़ा सा दिमाग खर्च करने, थोड़ा सा दिमाग है इस पॉइंट को देखना कि ले गए -1 ले गए तो ये भी -1 ये भी -1, लेकिन क्वालिफाई कौन कर रहा है, एफपीएससी कर रहा है। क्यों, एफ अभी भी दे रहा है यहाँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस सेशन में मजा आया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन। अगर आपने सेट ट्राई किया था बिल्कुल ऑनेस्टली अपना स्कोर बताना मुझे सेक्शन में, आपका स्कोर कितना। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर सेट के साथ। देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ऑल द बेस्ट फॉर यू। चलो।